दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दांत की बीमारी अगर किसी को हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स इन रिंगवॉर्म। इन डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखकर पेशेंट अपने दांत को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकता है और दांत के दोबारा होने की संभावना भी काफी हद तक खत्म हो जाती है। आइए हम जानें कि वो क्या क्या काम हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कि हम अपने दांत को जल्दी ठीक कर सकें और दांत के दोबारा होने की संभावना को काफी हद तक रोक सकें। आइए जानते हैं। दोस्तों हमें सूती कपड़ों का यूज अधिक से अधिक करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे अंडरगारमेंट्स 100% कॉटन्स के हों। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम चाहे अपने घर पे रहें या अपने ऑफिस में रहें, हम हमेशा एसी, कूलर या कम से कम पंखे के सामने जरूर रहें ताकि हमारा पसीना अच्छे से सूख सके और हमारा शरीर सूखा रहे। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में कम से कम 2 बार जरूर नहाएं। नहाने के बाद हमें अपने शरीर को साफ और सूखी टॉवल से अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा शरीर नहाने के बाद पूरी तरीके से टॉवल से सूख जाए। नहाने के बाद हमें अपने अंडर आर्म्स, पर्सनल एरिया, ब्रेस्ट के नीचे, हाथ पैर के उंगलियों के बीचों में एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर का यूज करना चाहिए। मैं इसमें कैंडिड डस्टिंग पाउडर को रिकमेंड करता हूं। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और अपने बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। अक्सर यह देखा गया है कि प्रॉपर नरिशमेंट की कमी की वजह से लोगों की इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसके वजह से उनको दांत होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए हमें अच्छा और हेल्दी खाना खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको रेगुलर अपने शुगर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है दांत की बीमारी में। आपको यह भी देखना चाहिए कि कहीं आपके घर के किसी और सदस्य में भी तो दांत का इन्फेक्शन नहीं है। अगर ऐसा आप देखते हैं तो आपको उनको डॉक्टर को तुरंत ही दिखलाना चाहिए, क्योंकि दांत एक छुआछूत की बीमारी है। अगर किसी और सदस्य को दांत हुआ और आपने अपना ट्रीटमेंट लेके अपना दांत ठीक कर लिया और घर के दूसरे सदस्य ने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उनसे आपको दोबारा दांत हो सकता है। अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो आप ये देखिए कि उनमें कोई रैशेस तो नहीं है। अगर आप उनमें कोई रैशेस पाते हैं तो आप उनको तुरंत ही वेटनरी डॉक्टर को दिखलाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई बार लोगों को अपने पालतू जानवरों से भी दांत का इन्फेक्शन हो जाता है। और अंत में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों कभी भी हमें बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाइयों को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांत की बीमारी का एक कंप्लीट कोर्स होता है और आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि कब दवा को रोकना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट आराम मिलने के बाद दांत की दवाओं को छोड़ देता है। उससे यह होता है कि 1 महीना या 2 महीने के बाद दांत की बीमारी दोबारा से हो जाती है और फिर पेशेंट दोबारा से परेशान होता है। तो बेहतर यही होगा कि दांत का कंप्लीट कोर्स करें और दांत का मेडिसिन तभी छोड़ें जब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करें। अब हम जानेंगे कि दांत की बीमारी होने पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट्स इन रिंगवॉर्म। दोस्तों दांत की बीमारी में खुजली और जलन एक कॉमन सिम्टम है, इसलिए अक्सर देखा गया है कि पेशेंट अपने रैशेस को काफी खुजलाने लगता है। खुजलाते खुजलाते कई बार ऐसा होता है कि ब्लड भी निकलने लगता है। हमें खुजलाना नहीं है, ये आप ध्यान रखिए कि हमें बिल्कुल भी नहीं खुजलाना है। अगर आपको ज्यादा खुजली हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए, डॉक्टर आपको जो खुजली रोकने वाली दवाएं दे देगा। सिंथेटिक, टाइट या गीले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अंडरगारमेंट्स का प्रयोग घरों में कम से कम करें, जिससे कि शरीर के स्किन फोल्ड्स में अच्छे से हवा लग सके। हमें अपने पर्सनल आइटम जैसे कि अपने कपड़े हो गए, टॉवेल हो गई, सोप हो गए, कॉम्ब, जूते, मोजे, अंडरगारमेंट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर का आदमी हो या घर के बाहर का हो। आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों अक्सर यह देखा गया है कि कई बार पेशेंट
केमिस्ट की दुकान पर जाकर कोई भी दांत की क्रीम ले आते हैं जिसमें आमतौर पे स्टीरॉयड मिला रहता है, उससे पेशेंट को चंद दिनों में खुजली से तो अच्छा आराम मिल जाता है, लेकिन इन स्टीरॉयड्स का लॉन्ग टर्म में बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि दांत की बीमारी में मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली कभी भी दवा नहीं लेना चाहिए। दांत की बीमारी होने पे हमें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखलाना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी बीमारी को अच्छे से देखेगा, उनका एग्जामिन करेगा और उसके बाद जो दवा आपके लिए बेस्ट होगी वो दवा आपको रिकमेंड करेगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी OTC ब्रांड नहीं यूज करना चाहिए।